14 फरवरी 2019 दोपहर का समय था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थी, ठंडी हवा बह रही थी और सुरक्षा बलों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला था। एक जोरदार धमाका, इतना भयानक कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। चारों तरफ धूल, धुआं और चीखें फैल गईं। कुछ ही सेकंड में एक शांत सड़क जंग के मैदान में बदल चुकी थी। ये कोई साधारण दिन नहीं था, ये वो दिन था जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिला दिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के लगभग 78 वाहनों का काफिला चल रहा था। इस काफिले में 2500 से ज्यादा जवान शामिल थे। ये एक नियमित मूवमेंट था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कई दिनों का रुका हुआ काफिला एक साथ निकाला गया था। दोपहर करीब 3:15 पर एक सफेद रंग की एसयूवी अचानक तेज रफ्तार से काफिले की तरफ बढ़ती है। किसी को कुछ समझ में आए उससे पहले ही वो गाड़ी सीआरपीएफ की एक बस से टकरा जाती है और फिर एक भयानक विस्फोट। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास की गाड़ियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश शोक में डूब गया। जांच में सामने आया कि इस हमले को अंजाम देने वाला एक स्थानीय युवक था, जिसका नाम आदिल अहमद डार था। वो कुछ समय पहले ही एक आतंकी संगठन से जुड़ा था। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, एक स्थानीय युवक इतना बड़ा हमला कैसे कर सकता है? उसे इतना भारी विस्फोटक कहां से मिला? और सबसे अहम, ये पूरी साजिश कैसे रची गई? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस हमले की परतें खुलती गईं। पता चला कि ये कोई अकेले व्यक्ति का काम नहीं था। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। सीमा पार बैठे लोग जो लगातार संपर्क में थे। फोन कॉल्स, मैसेजेस और इंटरनेट के जरिए हर कदम को निर्देशित किया जा रहा था। ये एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन फिर भी कुछ सवाल अनसुलझे रह गए। इतना बड़ा विस्फोटक घाटी में कैसे पहुंचा? क्या पहले से कोई चेतावनी थी? अगर थी तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिले कि खतरे की आशंका थी, लेकिन हमले का तरीका और लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। और यही बात इस घटना को और रहस्यमयी बना देती है। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा और दुख दोनों थे। हर कोई जवाब चाहता था। और फिर 12 दिन बाद एक बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर कार्यवाही की। एक ऐसी कार्यवाही जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक संदेश था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि युद्ध जैसे हालात बन गए। इसी दौरान एक और घटना हुई जिसने पूरे देश को और भावुक कर दिया। भारतीय वायुसेना का एक पायलट सीमा पार चला गया। उसे पकड़ लिया गया। पूरा देश उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसे वापस लौटा दिया गया, लेकिन पुलवामा का दर्द अभी भी ताजा था। इस हमले में शहीद हुए जवान सिर्फ संख्या नहीं थे, हर एक की अपनी एक कहानी थी। कोई अपने परिवार का सहारा था, कोई अपने बच्चों के लिए सपने देख रहा था, कोई छुट्टी पर घर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। पूरा देश एक साथ रोया। लोग सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां जलाई गई और हर दिल में एक ही भावना थी कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज की। कई लोगों को पकड़ा गया, स्थानीय नेटवर्क को तोड़ा गया। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। क्या हम इस हमले की पूरी सच्चाई जान पाए हैं? क्या हर जिम्मेदार व्यक्ति तक हम पहुंच पाए? या फिर कुछ बातें आज भी पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं?